नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आशा शर्मा। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम है आशा शर्मा एंड मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ रीट एंड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। दोस्तों मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा एक 5 साल का बेटा है जो एलकेजी क्लास में पढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों मैं वीडियोस बनाती हूँ जिसके थ्रू मैं इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी बहनों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ और ख़ुद भी मोटिवेट हो सकूँ। दोस्तों ये जो दिन है ये कल का है। कल नाइट में मैंने अपने डिनर से सब कुछ फ्री होके और मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो एक बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होने लग गई थी। फिर मैं अपना टाइमर सेट करके और मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी। और जो मेरा बेटा है वो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, वो अभी अपना कोई गेम खेल रहा है साइड में बैठ के। तो एज़ सच मुझे इतना कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, और अगर डिस्टर्ब करता भी है तो हम लोग इतने हैबिचुअल हो जाती हैं। आई होप मेरी जितनी भी बहनें हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रही होंगी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, है ना? बच्चे को किसी के पास छोड़ के नहीं आ सकते, या बच्चे को बोल नहीं सकते कि आप डिस्टर्ब मत करो, है ना? उनका बचपन है, वो अपनी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है वो, तो वो अपना पढ़ाई कर लेता है या जो भी उसे खेलना होता है, जो भी करना होता है उसे कर लेता है। क्योंकि उसने बचपन से देखा है, तो इस चीज़ की जो समझ है उसमें डेवलप हो गई है। उसको पता है कि उसकी मम्मा पढ़ रही है, तो इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करता है। थोड़ी बहुत बीच में हेल्प लेता है तो मैं उसे गाइड करती रहती हूँ। अभी यही चल रहा है, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। वो अपना एक उसे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, तो वही एक अपना जो गेम है वो उसमें बिज़ी है। देखिए दोस्तों, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। सबकी लाइफ में भगवान कुछ ना कुछ कमी ज़रूर छोड़ता है और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है ना? अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहें और हम आने वाली अपनी जो लाइफ है उसको स्पॉइल कर दें, या जो टाइम बीत चुका उसे छोड़ के हम जो भी हमारा आने वाला टाइम है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करें और हम अपने और अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो और ज़्यादा ब्राइट कर सकें। दोस्तों यही मेरी कोशिश है कि हमारे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, हम नहीं पढ़ पाए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं हमने फेस की हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो प्रॉब्लम्स को ना फेस करें, है ना? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उनके बेटर फ्यूचर के लिए, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए आज हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी जो एक इंटेंशन है, हमारा जो मोटिव है वो इसीलिए है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है वो बेटर हो सके। अब वो बेटर फ्यूचर करने के लिए सबसे पहले जो इनिशिएटिव है वो हमें लेना पड़ेगा, है ना? मेहनत हमें करनी पड़ेगी। आज हम मेहनत करेंगे, आज हम जॉब पे लगेंगे, तो ही हम अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। दोस्तों यही कोशिश है कि चीज़ों को लेकर ना बैठें। संघर्ष सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम को लेके ना बैठें। आप जहाँ से भी हैं, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, आप उन सिचुएशन में रह के ही स्टार्ट करें। किसी की भी सिचुएशन दोस्तों परफेक्ट नहीं होती है। जब रिजल्ट्स आते हैं, जब आप एग्जाम्पल देखते हैं कि कितने कितने लोग मतलब एकदम ज़मीन से उठ के मतलब वो लोग मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, बिना किसी फैसिलिटीज़ के वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब स्कोर करते हैं और वो सिलेक्शन लेते हैं, है ना? तो मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ। एटलीस्ट हमारे पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए 2 टाइम का खाना है, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? पहनने के लिए कपड़े हैं, और पढ़ने के लिए जो भी हमें मटेरियल चाहिए वो सब कुछ है हमारे पास। हमारे पास इंटरनेट है, तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स तो हमारे पास हो ही नहीं सकती, है ना? अब आप इन ब्लेसिंग्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरीके से अपने डे को प्रोडक्टिव बनाते हैं दोस्तों, ये हमारे ऊपर है ना? हम चाहें तो उसे वेस्ट करें, चाहें तो हम उसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, चाहें तो हम सबके सामने रोना रोते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जॉब करनी पड़ती है, मुझे घर का काम करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। ये कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि स्पेशल हम ही कर रहे हैं, है ना? ये सब लोग करते हैं। बट हम उन प्रॉब्लम का रोना ना रोके, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपना काम फिनिश करके, हमारे पास जितना भी टाइम है, जैसे भी टाइम मिल रहा है, अर्ली मॉर्निंग है या लेट नाइट है या डे टाइम है, जिसका जैसा शेड्यूल है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, जिससे हम अपना सिलेक्शन ले सकें, हमारा फ्यूचर बेटर कर सकें।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त आशा शर्मा। दोस्तों, ये है दिन 23 का, यानी कि आज का। दोस्तों, आज मैं अपना सारा काम फिनिश करके, आज मैंने बहुत जल्दी अपना काम फिनिश कर लिया था और अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करके आके मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और एक अपनी अच्छी सी अपने लिए एक चाय बना ली है और यहाँ बैठ गई हूँ दोस्तों मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने नाइट में स्टडी की थी। मैंने अराउंड 1.5 सॉरी इट्स 1 आवर 40 मिनट अराउंड मैंने स्टडी की और यकीन मानिए दोस्तों, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और इतना ज़्यादा अच्छा लगा। अभी दोस्तों, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं टाइमर लगा के पढ़ रही हूँ। तो काफ़ी लोगों को जो टाइमर का ऐप है वो स्क्रीन पे मैं मेंशन कर रही हूँ, सो आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने से दोस्तों, अगर आप वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। इससे एक बेनिफिट होगा कि आप अपने स्टडी आवर्स को ट्रेस कर पाएँगे कि एक्चुअल में आपने कितने आवर स्टडी की है ना? क्योंकि बीच-बीच में हम उठ जाते हैं, हम इधर-उधर चले जाते हैं या जो भी हम मतलब हमें एक्चुअल में पता नहीं चल पाता है कि हमने ऑनेस्टली कितने आवर हमने स्टडी की है। तो इसमें आप अपना टाइमर सेट करके और इसे ऑन करके आप बैठ जाइए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में कितने आवर स्टडी की है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और जब आप इसमें अपने आवर्स को देखते हैं, स्टडी आवर्स को कि मैंने इतनी आवर्स पढ़ाई की है, सो सच में दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कल से मैं ट्राई करूँगी, मेरे दूसरे मोबाइल में मैंने डाउनलोड नहीं किया है, तो मैं ट्राई करूँगी कल से मैं अपना जो टाइमर लगा के आप सब लोगों के साथ स्टडी करूँ और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं मोटिवेट कर सकूँ। देखिए दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना अकेले पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि मैं चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, ठीक है? जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा भी है और मुझे ट्यूशन्स भी पढ़ाना होता है, मुझे स्टडी भी देखना होता है, मुझे घर का काम भी देखना होता है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और मुझे व्लॉग्स भी बनाने होते हैं। व्लॉग्स बनाने का मेरा सिर्फ़ एक ही इंटेंशन है दोस्तों, कि मैं फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करूँ और एक मेरी जो रेगुलरिटी है, वो मेरी मेंटेन रहे। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, अगर मैं किसी भी चीज़ को ट्राई करती थी रेगुलरिटी बनाने का, तो मेरी बन नहीं पाती थी। इसके थ्रू एक मेरी बहुत ही अच्छी जो एक हैबिट है, वो मैं देख रही हूँ कि डेवलप हो रही है कि मैं किसी चीज़ में रेगुलरिटी रख पा रही हूँ, है ना? तो किसी चीज़ में रेगुलरिटी रख के ही आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप बाकी सारी चीज़ों में भी रेगुलरिटी बना पाते हैं। तो स्टडी में और आप लोगों के साथ मुझे व्लॉग शेयर करना पड़ता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी स्टडी करते हुए दिखाती हूँ, तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं स्टडी एक्चुअल में कर रही हूँ। आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी 2 चीज़ें एक रूटीन में बहुत अच्छे से चल रही है, एक मेरी व्लॉग्स बनाना और दूसरी मेरी स्टडी करना। दोस्तों, इसीलिए मैं अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू रखती हूँ। यहाँ दोस्तों, कल नाइट में मैंने अपना जो राजस्थान के दुर्ग हैं, वो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी मैं बैठ के यहाँ पे उसी के जो एमसीक्यूज़ हैं, जो मैंने आपको बताया था नाथ पब्लिकेशन की बुक, जो प्रश्न बैंक थी, उसी में से मैं अपना ये जो एमसीक्यूज़ हैं दोस्तों, वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं, सो मैंने उनके लिए स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। मेरी जो बुक है वो नाथ पब्लिकेशन की है, राजस्थान कला संस्कृति की है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हमारी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा सॉलिड बनाते हैं। दोस्तों, मैं मेरी यही प्लानिंग रहती है, स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूँ और फिर उसके ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूँ। एक बार में तो बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि जितने ज़्यादा हो सके, जितना मेरे पास मटेरियल है, मैं उन सब में से इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूँ। इसके बाद दोस्तों, मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया है, साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करते रहना है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी तो मैं टेस्ट सीरीज़ इन दिनों नहीं दे पा रही हूँ। जैसे ही मेरे चैप्टर्स अपना कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं अपना टेस्ट सीरीज़ भी जो टेस्ट वगैरह देना है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। दोस्तों, फ़ेब का मंथ सिर्फ़ जाने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। तो प्लीज़, प्लीज़ जितने भी दिन बाकी हैं, जितने दिन वेस्ट हो चुके हैं उनके लिए आप ना सोच के टेंशन ना लेके जितने भी दिन बचे हुए हैं आप उनमें अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपनी प्लानिंग बनाइए, टाइम मैनेजमेंट करिए अपना अच्छे से। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, 1 मार्च से मैं अपना सेकंड पेपर भी स्टार्ट करने वाली हूँ, है ना? तब तक मैं ट्राई करूँगी कि मेरा कला संस्कृति का जितना पोर्शन मैं ट्राई करूँगी पूरा कंप्लीट हो और अगर नहीं हो पाया तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो पाया दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। नोटिफ़िकेशन पे नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम किसी दिन मॉर्निंग में उठें और हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिले कि वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है ना? तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, हमारे लिए ऑलरेडी जो वैकेंसी है अनाउंस हो चुकी है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी आएगी तभी हम स्टार्ट करेंगे या तभी हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, है ना? आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए आप ये सोचिए, पूरे परिवार के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, कि हम सबके लिए ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और हमें उसके लिए अब जुट जाना है तैयारी में, है ना?
आपको जैसे अच्छा लगता है अपनी प्लानिंग करिए, अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो बनाइए, शेड्यूल कीजिए अपने, और अपने टॉपिक्स के लिए शेड्यूल बनाइए कि आपको कौन-सा टॉपिक कब करना है, 1 डे में आपको कितने टॉपिक करने हैं। इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है, और अगर किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं या कोई और क्वेरी है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, तब भी मुझे कन्वीनिएंट लगेगा, मैं आप सबका कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तब तक प्लीज़ बने रहिए मेरे व्लॉग में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री राम।